Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। हेल्थ प्लस प्रोग्राम अलमास क्लिनिक के हवाले से होता है। अगर आप मोटापे का शिकार हो जाएं तो अलमास क्लिनिक की मदद से और डॉक्टर सारा की मदद से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। चलिए सबसे पहले प्रोग्राम में डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन, जैसा कि वज़न बढ़ा हुआ है और ग़िज़ा कम खाते हैं फिर भी वेट कम क्यों नहीं होता? जी हाँ, आज हम इसी पर ही इन सवालात पर ही बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलमास क्लिनिक वेट लॉस, वेट गेन, फिगर मेंटेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग, फैट लॉस किया जाता है अलमास क्लिनिक पर, वो भी आसान अंदाज में। तो चलिए प्रोग्राम को इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सारा से आज फ्रेश सवालात के साथ बातचीत करते हैं। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी मैं आप लोगों के ऐसे सवालात देखता हूँ कि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं या फिर हम लोग बहुत कम खा रहे हैं या फिर हम लोग बहुत चीज़ें आजमा रहे हैं अपना वज़न कम करने, मेरे दिमाग में ये बात आती कि मेरे को ऐसा दिखता कि अब ज़्यादातर मुआशरे को एक सोशल स्टिग्मा के जैसा हो गया कि उनको ये बात सुनने में और बोलने में नहीं इत्मीनान दे रही है कि या तो अपन ग़िज़ा को निशान मलामत बनाना है या फिर अपन अपने आप को हीरो बनाना है कि हम तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, हक़ाइक़ बात मैं आपको बताता हूँ। सन 2000 में जब सर्वे किया गया था, हेल्थ सर्वे जब किया गया था, तो उसमें ये मालूम हुआ था कि इंडिया में 100% लोगों में से अराउंड 35% लोग ओबेस है। फिर 2000 में जब सर्वे हुआ था तो जबकि स्टैटिस्टिक्स ये है कि अपन 35% लोग या 30% लोग ओबेसिटी का शिकार है। 2013 में जो सर्वे किया गया था तो तब मालूम हुआ कि 100% इंडियंस में से अराउंड 64% इंडियंस ओबेसिटी का शिकार है। एंड अगर हम 2020 की बात करें या हम 2022 के जो सर्वेज और रिसर्च की बात करें तो उसमें ये देखा गया है कि मोर देन 85% पॉपुलेशन ओबेसिटी का शिकार है। एंड उसमें से अगर अपन चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात करें तो चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ राइट नाउ 64% ऑन द स्टैटिस्टिक्स लाइन। इसका तो ऐसा कैसा हो सकता कि अगर या तो आपकी बात सही है कि हम ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं तब भी काम नहीं हो रहा है, या तो फिर दुनिया तमाम के दिग्गज लोग जो सर्वे कर रहे हैं वो बात सही होना चाहिए। जब कंट्रोल में कोई चीज़, अब आप आज की अपने हालात की बात देखिए, आज अपन हालात पे कितने बेहतर तरीके से कंट्रोल बना पाए व्हेन कंपेयर टू 2020। कोशिश करने से तो 100% अपन लोग कुछ ना कुछ तो हासिल कर लेते ना। फिर कैसा हो रहा है ऐसा कि अपन इतनी ज़्यादा कोशिश और इतनी ज़्यादा डाइट करने के बाद भी अपना वेट कम नहीं हो रहा है। ये बात सोचने वाली है, ये बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाली है। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से आज ये करना चाहूँगा कि ये जो आप लोग बता रही कि हम लोग ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते और बहुत ज़्यादा चीज़ों को हटा देते, इससे आपके पास हासिल क्या हो रहा है? ये करने से आपके हाथ जो लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कमज़ोरी है, जबकि बीमारी को टैकल करने का तरीक़ा तो एक प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे के हाथ ही आप कराएंगे तभी आपका काम होगा। तो कौन बताया आपको कि ग़िज़ा में कंट्रोल करने के लिए, हु आस्क्ड यू टू डू दैट? जबकि फैक्ट ये है कि हम लोग इस फील्ड में, मैं अलमास से जुड़ के आपके सामने आता हूँ और हम लोग तकरीबन 23 साल से इस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोग ये डिज़ीज़ को देख रहे हैं, ये डिज़ीज़ तो खाने से जुड़ के, ग़िज़ा से जुड़ के, ग़िज़ा को इस्तेमाल करके सही करने वाली डिजीज़ है, बनिस्बत ग़िज़ा को अपने कम करने से हासिल नहीं आने वाली चीज़ है। तो आज मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि ओबेसिटी जो मर्ज़ होता ना इंसान में, वो मर्ज़ का ताल्लुक़ ग़िज़ा के इस्तेमाल से नहीं है। वो मर्ज़ का ताल्लुक़ बॉडी की
नॉट सो गुड कैपेसिटी, यानी बॉडी आपकी ग़िज़ा को पूरी तरीके से मेटाबोलाइज या इस्तेमाल नहीं कर पाने की शक्ल में उन्हें फैट में उसको कन्वर्ट करती है, क्योंकि उन्हें एक्सेस आ रहा है। ये मोटी बात अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। एक और बात जो अपने को ये समझना है कि अपन जो भी खाते, जब उन्हें पेट में जाता वो खाना, तो उसका जो फर्स्ट स्टेज डाइजेशन प्रोडक्ट होता वो है ग्लूकोज, जो एक शक्कर की शक्ल है। अगर हम इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों से बात करें, और बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक भी रखेंगे कि एक एवरेज इंडियन जो है, दुनिया तमाम के मैप में इंडिया के लोगों में ही ज़्यादा शक्कर पाई गई है। इंडिया हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट consumer of food that is easily converted into sugar or sugar itself. और दुनिया तमाम में इंडिया happens to be the second largest country जो शक्कर बनाती। आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले इंडिया ही वो कंट्री है जो शक्कर का इजाद की है। यू अंडरस्टैंड? सो ये जो बीमारी है वो ग़िज़ा को इस्तेमाल नहीं करने की शक्ल में पैदा होने वाली बीमारी है। और ग़िज़ा को नहीं इस्तेमाल करने की शक्ल मतलब जिस्म में जो ग़िज़ा जा रही है, जब उन्हें फर्स्ट स्टेज डाइजेशन में शुगर बन रही है, तो ये शुगर आपकी बॉडी को इंटरनली पहले सूरत में डैमेज देता, सेकेंड सूरत में फर्स्ट स्टेज बीमारियां देता, और थर्ड सूरत में ये आपको कंप्लीटली डायबिटिक बना देता। इंडिया की अगर अपन बात करें, अपने कंट्री की अगर अपन बात करें, तो मोर देन 70 मिलियन लोग आज टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है, और इन 70 मिलियन लोगों में से 99.9% वो लोग हैं जो बेली फैट और ओबेसिटी का शिकार है। तो देयर इज़ अ very close linking and mapping that has been observed in the statistics by the health workers. There is a very big connection between belly fat, between obesity, and between a big problem like diabetes or a big problem like hormone imbalance. ये बात अपने को समझना है। ग़िज़ा का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाली ग़िज़ा को निशाने मलामत बनाना और ये बोलना कि ये ग़िज़ा जो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गुमान के साथ होते। ग़िज़ा को अगर हम एक सेट पैटर्न में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसा बनाएं, उसकी इस्तेमाल में जब अपन वो सेट नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, तब जाके अपने को प्रॉब्लम होती। तो अपने को ये समझना है कि मोटी बात अपने को ये समझना है, तो क्या अपन कितना और टाइम वेस्ट करेंगे? क्या अपन टाइम वेस्ट करके ये प्रॉब्लम को जड़ से नहीं काट के उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब ऐसा वक्त खुदा न खास्ता आ जाए कि कोई बच्चा बिना डायबिटीज़ के पैदा ही ना हो? अगर हम ओबेसिटी के वास्ते तेज़ी से काम नहीं करें, अगर हम ओबेसिटी के जैसी बीमारी को जड़ से काटने का काम में तेज़ी इख्तियार नहीं करेंगे, तो ऐसा दिन दूर नहीं है जब माँ के पेट से बच्चे बीमारी के साथ पैदा होंगे। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी में, जो अपन चाहे ग़िज़ा कैसी भी लो, जितनी भी शक्कर मेटाबोलाइज हो रही है, अपनी बॉडी में 1 टीस्पून से ज़्यादा शक्कर अपनी बॉडी नहीं हैंडल कर सकती। लेकिन जो सर्वे और रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये देखते कि एक एवरेज इंसान 1 महीने में तकरीबन 9 किलो शक्कर होल्ड कर रहा है अपनी बॉडी में। जी। तो ऐसी शक्ल में अगर उस शक्कर को खुला छोड़ दिया जाए तो इंसान का हार्ट ख़राब हो जाता, इंसान का ब्रेन ख़राब हो जाता, उसकी सारी बॉडी के फंक्शंस ख़राब होते। इसी वास्ते जो लोग ओबेसिटी और बेली फैट का शिकार है, उनमें जो कॉमन चीज़ पाई गई है वो है कमज़ोरी दिमाग की, इन द सेंस जल्दी चिड़चिड़ होना और चीज़ों को हैंडल करने में उनको प्रॉब्लम होना, एंजाइटी इश्यूज होना, चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होना, अपन कुछ बोलते और वो लोग कुछ और समझते। ये जो प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम है, जो ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस का प्रॉब्लम है, ये इसी वजह से है। कहाँ 1 टीस्पून शक्कर भी अगर अपन बात करें आफरीन, तो 30 दिन में अपन 30 टीस्पून शुगर हैंडल कर सकते, जबकि एक एवरेज इंसान की जो ग़िज़ा और खान पान का तरीक़ा
बन चुका है, और जो लोग ओबेसिटी का शिकार है वो तकरीबन 9 kg पर मंथ होल्ड कर रहे हैं। तो अब आप ये मेरे को बोलिए कि कौन सी ग़िज़ा में आप क्या काटेंगे और बॉडी के ये प्रोसेस को कैसा करेंगे, या आप लोग जो आप लोग अपने तरफ से रद्दोबदल कर रहे हैं डाइट में, उससे आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कमज़ोरी लगने वाली है। ये काम जब ये स्टेज में पहुंच जाता तो ये काम आप हमारे हवाले करें, ये आपके हक़ में भी बेहतर है और ये आपके सेहत को एक बेटर पैरामीटर विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट देता। जी जी। समझने वाली बात ये है कि जब फैट एक्यूमुलेशन इस लेवल पे होते चले जा रहा है, सडनली इस फैट को कम करने लगाना, वो भी नेचुरली करना बहुत ज़रूरी है। ना कोई मिल्क शेक्स, ना कोई पाउडर्स, ना कोई ग़िज़ा से दूरी इख्तियार करने की ज़रूरत है। ग़िज़ा से जुड़ के नेचुरली अगर हम अपनी बॉडी की कैपेसिटी फैट को कट करने की रिवाइव करें, तो फिर जो वेट अपन कम कर रहे हैं, जैसी सेहत अपन आज बना रहे हैं, वो नेक्स्ट आने वाले टाइम के वास्ते अपने लिए बहुत बेहतर है। आपके घर में आज अगर अपन सर्वे करें, सिद्दीक भाई बहुत सर्वेस कर रहे थे और लास्ट 2 वीक्स के जो सर्वे रिपोर्ट्स आए उसमें देखा गया है कि जो बच्चे बच्चियां 15 to 25 इयर्स के एज ग्रुप में हैं, उनमें 85% बच्चे बच्चियां मोटापे का भी शिकार हैं, उसमें 90% बच्चे बच्चियां हार्मोन इम्बैलेंस का शिकार है। और जब हम लोग उनका एवरेज शुगर्स चेक करें बॉडी में, वो लोग ऑलरेडी प्री डायबिटीज़ के स्टेज में है, राइट। तो ऐसे केसेस को अपन बेहतर डाइट के साथ एंड जिन थोड़े केसेस में मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता, अपन टाइम सेव करके जिस्म को बेहतर तरीक़े से एक नए सांचे में ढाल भी सकते और आपके बच्चों को और बहुत सारे क्लाइंट्स को अपन इस बीमारी से बाहर निकालने में भी कामयाब हो सकते। मोटी बात अपने को ये समझना है कि ये बीमारी जैसा दूसरे अपन बीमार पड़े तो एक ही बात डॉक्टर बोलते कि अच्छा खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। अगर हम ओबेसिटी को एक बीमारी मान के चलें तो ओबेसिटी का काम भी अच्छे खाने पीने से और एक थेरेप्यूटिक डाइटिशियन के सपोर्ट के साथ अंजाम देने वाला काम है। तो बस आप लोगों से ये इल्तिजा है कि अपने आप का पहले आप चेकअप कराएं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। एक बार जब आप क्लिनिक पहुंचते और अपने चेकअप्स कराते, आपकी केस हिस्ट्री के हिसाब से आगे जाके ना सिर्फ आज आपको जो प्रॉब्लम फेस कर रही ना आपको उसमें से बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह, आपके वेट को स्टेबलाइज करने में आपके वास्ते बेहतर काम करेंगे। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आने वाले कल के वास्ते भी अपनी बॉडी को प्रिपेयर्ड रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अपनी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म अपने को ना सिर्फ ये छोटे मोटे बीमारियां या वबा से बचाता, लेकिन इंटरनली साइलेंटली जो बीमारी फुल तेज़ी से आगे बढ़ी है वो कैंसर है। इसको भी कट करने के वास्ते अपनी बॉडी के सिस्टम को रेडी करना बहुत ज़रूरी है। और ये काम ओबेसिटी कम करते वक्त, वेट कम करते वक्त अंजाम देता अल्मास। तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स या अपने चेकअप्स करवाएं एक बार, एंड इंशाल्लाह यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। इस बीमारी को जड़ से काटना आपके लिए एंड द नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन, वज़न कम करना है, मगर कितना वज़न कम करना है? 5 kg, 10 kg, 15 kg? जी हाँ, ये बिल्कुल आसान अंदाज में किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना और स्लिम और फिट हो जाना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, या मैसेज के ज़रिए भी आप आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुँचा सकते हैं। तो मैम, आज का सवाल है, नॉन सर्जिकल आई लिपो क्रायो ट्रीटमेंट कहाँ तक सेफ़ है हमारे लिए इस मौसम में? आई लाइपो या नॉन सर्जिकल क्रायोलाइपोलाइसिस या क्रायोलाइपोजेनेसिस जो होता, इलाज जो होता, कोई भी बीमारी के इलाज को मौसम से जोड़ना इज़ नॉट करेक्ट, इज़ जहालत। आई विल से इट्स जहालत। अगर आज मेरे को खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक आता तो कौन घर में ऐसा मिलेगा आपको कि ये सोचेगा ये मौसम में लेके जाके स्टेंट दलाना या हार्ट का ऑपरेशन कराना सही रहेगा?
Nobody thinks like that. तो इस बीमारी में, ये एक ऐसी बीमारी के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं जिसका काम आपको बड़े बीमारियों में हमेशा के लिए मुब्तला कर दे रही है ये बीमारी। जी। आप समझ रही, आपका बेली फैट और आपका मोटापा आपको हमेशा के वास्ते एक कुएं में ढकेल दे रहा है। चाहे वो कुआं डायबिटीज के शक्ल का हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो। हाइपरटेंशन कोई छोटी बीमारी नहीं होती। हाइपरटेंशन आपके हार्ट को दीमक बन के चाटने वाला काम करता, यानी आपके जिस्म का वो पुर्जा जो एक बहुत ही अहमियत वाला पुर्जा है, ये उसके जड़ खोखला करता। तो अगर आपको बेली फैट और मोटापा एक ऐसे कुएं की तरफ ढकेल रहा है, तो क्या आप मौसम का हाल सुन के वेट करने वाले हैं? नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। जब अपन ये प्रोसीजर की बात करें, जैसा कि आई लाइपो है विच इज लाइपोलाइटिक लेजर, या फिर अपन क्रायोलाइपोजेनेसिस या फैट फ्रीजिंग प्रोसीजर्स हैं, ये सारे प्रोसीजर्स वो होते जो आपके जिस्म पे एक्सटर्नली काम करते। क्या आप मौसम देख के फेस पे पाउडर लगाते? जी नहीं ना। आप तो ये प्रोडक्ट का इंक्वायरी भी नहीं करते बहुत सारे बार, और कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट है तो आप इस्तेमाल करके अपने स्किन पे देखना चाहते। जब अपन इलाज की बात कर रहे हैं तो एक तो मेडिकल एसोसिएशन इलाज को अप्रूव करा हुआ है, यानी ये कि जो इंसान इस मर्ज में मुब्तला है उनके लिए ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेफ है। तो आपने को ये सोचना नहीं है कि ये नॉन सेफ है। दूसरी चीज़, ये नॉन इन्वेजिव होता। इसका मतलब ये कि इसके अंदर कोई सर्जरी या ऑपरेशन करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसका काम आपके बॉडी के सबक्यूटेनियस फैट को कम करना है। जी। ये फैट कम होएगा तो हार्मोन्स बैलेंसिंग होंगी, बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म सिस्टम बेटर होएगा, और आपका वेट भी कम होता, आपका फिगर भी कम होता। तो ये काम मशीन्स के जिम्मे के साथ किया जाता विथ अ कॉम्बिनेशन थेरेपी। जो अल्मास के जेरे निगरानी आपके वेट मैनेजमेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो रहा है, वो है एक कॉम्बिनेशन थेरेपी के तहत किया जाने वाला काम। यानी ये कि थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन से आपकी बॉडी की सेहत को रिवाइव करना, एंड एट द सेम टाइम मशीन के इस्तेमाल से फैट को इजीली डिसएसोसिएट करना। फैट को अगर अपनी बॉडी को नेचुरली अपने को कट करना है तो सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, जैसा कि सेलिब्रिटीज़ करते। आप लोग ये बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अपने घर में जो लोग मोटापे का शिकार हैं, उनके रगों में और उनके हड्डियां इस बात का परमिशन उनको नहीं देते। अगर आप फोर्स करने से वो लोग एक हफ्ता करे भी तो दूसरे हफ्ते वो हाथ दे देता। तो फिर अपन क्यों टाइम वेस्ट करना है? ऐसे केसेस के वास्ते मशीन का इस्तेमाल किया जाता, जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज किए बिना सिर्फ मशीन हफ्ते में एक बार लगाएंगे तो फैट में भी कमी आती, आपकी सेहत भी बेहतर होती, आपका वेट भी कम होता, और आपके दवाइयों में भी कॉन्स्टेंटली कमी आती। जी जी। जिन लोगों को सांस लेने की तकलीफ है या जिन लोगों के शुगर्स जल्दी से कंट्रोल में नहीं आते, ऐसे केसेस में पहले आपकी जो केस की हिस्ट्री है वो पूरा मैं चेक करता हूँ डेफिनेटली, कि आपके पैनक्रियाटिक फंक्शनिंग कितने % बाकी है या बिल्कुल भी आपकी बॉडी गोलियों पे डिपेंडेंट है। बेस्ड ऑन दैट अपन डिसाइड कर सकते कि वेट के साथ साथ, पेट के साथ साथ, अगर हम आपके डायबिटिक पैरामीटर्स या फिर आपके हार्मोन बैलेंस को भी आसानी से स्ट्राइक करें, तो फिर वी विल मेक अ कॉल कि हम फैट को फ्रीज करें ताकि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और उसकी जगह नए नॉर्मल सेल्स ले लें, या फिर अपन लेज़र से फैट सेल को पंक्चर करें ताकि स्लोली आप एक्सरसाइज करते हुए इसको आप आसानी से डाइजेशन स्टेज पे ला लें। क्योंकि होता ये है कि मैक्सिमम लोग जो ओबेसिटी का शिकार है, उनके मैदे काम करने के लिए रेडी नहीं होते। जो एक टाइम का खाना भी हजम करने के लिए घंटों लगा दे, वो आपके फैट सेल को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते, और इसी वास्ते बहुत सारे लोग ग़िज़ा में कमी करने के बावजूद अपना वेट कम करने में नाकामयाब होते। जी हाँ। तो जब एक ऑर्गन ऑलरेडी, अगर मेरे ये
पैर को मार लगी हुई है और मेरा ये पैर बैंडेज में है या स्लिंग में है, तो मैं क्यों ये पैर का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा? मैं तो दूसरे पैर का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा और ये पैर को रेस्ट देते हुए अपना काम आगे बढ़ाऊँगा ना। तो जब आपका मैदा ऑटोमेटिकली थोड़ा हैंडीकैप तरीके से काम कर रहा है और उन्हें फैटी हो गया और उन्हें अपनी मुश्किलात में बिजी है, तो फिर अगर अपन वेट कम करने के वास्ते कोई फैट फ्रीजिंग का काम करे या क्रायोलाइपोजेनेसिस करे, तो ये आपके मैदे को सपोर्ट मिलता, तो इससे आपका फैट भी कम होता, मैदे पे से एक्स्ट्रा फैट का प्रेशर भी कम होता। तो फिर मैदा अपने आप को, मैदा एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे फास्ट रिपेयर करता अपने आप को, राइट? इसके वास्ते कोई दवा की जरूरत नहीं है, इसके वास्ते कोई मशीन या ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को उसको थोड़ा टाइम देना, उसके ऊपर से प्रेशर हटाना पड़ता। तो इन दैट केसेस क्रायोलाइपोजेनेसिस इज अ वेरी गुड प्रोसीजर। तो जो भी प्रोसीजर वेट कम करने के लिए किया जा रहा है वो आपके केस स्पेसिफिसिटी और आपके बॉडी के कंडीशन को देख समझ के आगे की दौड़ के लिए आपको तैयार किया जाता। जब अपन क्लिनिक पे जब पेशेंट्स आते और जब उनका एनालिसिस किया जाता, तो ये देखा गया है कि 30 kg, 40 kg, 50 kg फैट जब ज़्यादा होता तो इससे आपकी बॉडी कितनी थक चुकी होती। क्या 60 साल के आदमी को 10 किलोमीटर भगाते अपन या 25 साल 30 साल के आदमी को 10 किलोमीटर भगाते अपन, राइट? तो आप क्या स्पीड से रिकवर हो सकते उसको मद्देनज़र रख के ही आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स को डिज़ाइन किया जाता। सो ये एब्सोल्युटली सेफ है, इसका वेदर से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग इस थॉट में पड़िए ही मत कि कौन सा वेदर है या बाहर क्या सिचुएशन है। आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोगों के लिए जो डाइट्स दिए जा रहे हैं वो ऑनलाइन घर बैठ के भी एप्लीकेशन दे के एनरोलमेंट लेके अपना काम वेट कम करा सकते। बहुत सारे केसेस को सिर्फ डाइट के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार क्लिनिक पे विजिट करना है। डेली भी नहीं आना है आपको। आपका फोकस बीमारी कट करने पे होना चाहिए, ना कि मौसम पे होना चाहिए, ना कि अननेसेसरी थॉट्स आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट है तो प्लीज़ आप क्लिनिक आइए, कंसल्टेशन लीजिए, मशीन्स देखिए। जो लोग ये इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठाए हैं आप उनके रिकॉर्ड्स देखिए। आप मेरे से बात करके अपने डिटेल्स कंप्लीट कर सकते हैं या अपने डाउट्स कंप्लीट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जी। और एक सवाल है मैम, वेट लॉस, इंच लॉस के लिए मशीन ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है क्या वज़न कम करने के लिए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वेट जब बढ़ जाता और इंचेस बढ़ना मतलब फैट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देना। जब आपकी बॉडी हद से ज़्यादा परेशान है तो देखिए, आप बेहोशी की हालत में हैं तो डॉक्टर जाए तो आपको नहीं, घर को लेके जाओ इनको और क्रोसिन दियो बोलता, या फिर अरे अरे बोल के एडमिट करके 1-2 बॉटल स्लाइन चढ़ा के वो स्लाइन में आपको दवाइयाँ दिए जाते। आप बताएं, दवाई दी जाती है। एग्जैक्टली। तो जब मैं आपका रिकॉर्ड देखूंगा और मैं आपको ये देखूंगा कि आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ का है और आपके आपकी कैफियत में क्या नज़ाकत है, ये सब देखने के बाद ही वी विल टेक अ कॉल। क्या मशीन से इसको कम किया जा सकता या किसी और चीज़ से कम किया जा सकता, या सिर्फ डाइट को ही अपन पकड़बंदी में लाके ये काम कर सकते। ये तो टोटली डिपेंड करता ना, क्योंकि वेट का बढ़ जाना सिर्फ डाइट में अप डाउन होने के वजह से नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में डाइट की चीटिंग अपन 1 दिन करेंगे, अपन 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन अपन खुद ब खुद रिस्ट्रिक्टेड खाना खाना चाहते। ये अल्लाह की नेमत है अपने ऊपर, ये अल्लाह के तरफ से होता कि अगर 3 दिन फुल दबा के बदपरेजी हो रही है अपने को दावत में, तो चौथे दिन अपन बोलते हैं अपने को कहीं जाना नहीं है, अपन घर में लाइट पका के खाएंगे, अपनी दाल चावल अपन सुकून से थोड़ा खाएंगे, राइट? ये अपने को नेचुरली होता, ये खुदरत के तरफ से होने वाला काम है। So we will have to concentrate on that and trust the organization, and आप definitely एक चेकअप ज़रूर करवाएं, सी के आपकी बॉडी का स्टेटस क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है। बेस्ड ऑन दैट अपन टेक अ कॉल कर सकते कि मशीन लगाएंगे या फिर ओनली डाइट से करेंगे या कैसा करेंगे। और एक है मैम, स्ट्रेस की वजह से लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं जिससे मोटापे का शिकार भी बन जाते हैं, तो ऐसे लोग भी वज़न कम करवा सकते हैं अल्मास पर? यस, किसी भी शक्ल से, किसी भी रीज़न से अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप ये वेट डेफिनेटली कम करा सकते हैं अल्मास पे, या डाइट से या मशीन से या मशीन्स एंड डाइट्स दोनों से, या जो भी होता वो हम आपको बताएंगे वहाँ पे।
और आपके सवाल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस, जब भी अपनी बॉडी को स्ट्रेस होता है, यानी कोई मेटाबॉलिक स्ट्रेस है, यानी अपनी जिस्म में फैट का एक्सेस बहुत दिन टिक जाना भी बॉडी के लिए स्ट्रेस है। तो जब स्ट्रेस ज़्यादा होता ना तो वो स्ट्रेस से अपने को डैमेज नहीं होना, अपने हार्ट को डैमेज नहीं होना, अपने ब्रेन को डैमेज नहीं होना बोल के एक ऐसा हार्मोन बॉडी में ज़्यादा बनता जिसके साइड इफ़ेक्ट से बॉडी फैट एक्यूमुलेट करती। जी Yeah, so accumulation of fat is a defense mechanism by the body to handle the side effects of excess stress. तो definitely stress का एक बहुत बड़ा हाथ होता अपने जिस्म में excess fat accumulation का। However, excess fat accumulation भी एक प्रोसीजर है जो excess stress देता अपनी बॉडी को। So obesity आपको एक ऐसी जाल में फंसा देती कि आपका अकेले अपने दिमाग से इससे निकलना बाहर बहुत मुश्किल है। इसके वास्ते आपको एक प्रोफेशनल हैंडल करने वाले होना बहुत लाजिम है। आप जितना जल्दी ये बात समझेंगे उतना बेहतर होने वाला है आपके साथ। अच्छा खाते पीते बैलेंस्ड डाइट और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के सपोर्ट के साथ अगर हम स्लोली कंसिस्टेंटली अपना वेट भी कम करें, अपने दवाएं भी कम करें, अपने फिगर्स को भी करेक्ट करें, तो ये अपने हक़ में 100 टाइम्स बेटर है बनिस्बत ये कि हम वो वेट को अपनी दिमाग से या अब कोई चीज़ को देख के या फिर अनएथिकल तरीके से अपन वेट कम करने की कोशिश करें और अपने जिस्म को एक और बीमारी के तरफ ढकेलें। सो इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। यू हैव टू जस्ट नोट डाउन आवर नंबर्स नोट करें, क्लिनिक के लेवल पे कॉल करें, वहाँ पे आप कॉल करके अपनी पूरी कैफियत बताएं, अपनी एज, अपनी प्रॉब्लम, अपना कितना वेट एक्सेस है या जो भी आप से पूछा गया आप वो बता दें। जब आप क्लिनिक विजिट कर रहे हैं तो अपने रिपोर्ट्स लेके आ जाएं एंड वहाँ पे एक बार मेरे से मिलके जो रिक्वायरमेंट होएगा वो आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, डॉक्टर सारा हमारे साथ जुड़ी हैं और मज़ीद सवालात हमारे पास इस वक्त मौजूद है प्रोग्राम में शामिल करने के लिए, मगर हम यहाँ रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.